कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट किस तरह से बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करता है। बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स हैं, बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का है। बेटा जब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री पे होता है तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। बेंजीन में 6 ऐसी कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इस तरह से C6H6 बन गया। ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, ये शीट बन जाएगी एक, और ये शीट जो है ये बेंजीन रिंग के अबव और बिलो दोनों जानिब होगी। कॉन्टिन्यूसली ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे फिक्स नहीं होंगे। बेंजीन की मोर सूटेबल जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये के अंदर दायरा लगा दें। तो बेंजीन अल्कीन लाइक बिहेव नहीं करता क्योंकि बेंजीन में अल्कीन की तरह फिक्स पाई बॉन्ड नहीं है। इसके अलावा MOT भी इसे एक्सप्लेन करती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, वो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग बेंजीन के हवाले से पढ़ रहे हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आज हम लोगों ने बेंजीन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग पढ़ना है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट किस तरह से बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बेटा जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से बेटा बेंजीन में 6 कार्बन है, 6 कार्बन एटम्स हैं और इनमें जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का है। बेटा जब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री पे होता है तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। सो ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बेटा कार्बन के जो 3 sp2 वैलेंस शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं वो तीनों एक दूसरे से 120 पर होते हैं। ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा, ये तीसरा, इनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है जो अपने एक्सिस पर मौजूद होता है, इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया होता, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की पिक्चर बनती है। अब बेंजीन में 6 ऐसी कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इनको बेटा शो करने के लिए आप पहले 6 कार्बन बेशक इस तरह से बना लें ताकि आपको स्ट्रक्चर बनाना आसान रहे। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कार्बन आप पहले बना लें ताकि आपको उनका स्ट्रक्चर बनाने में आसानी रहे। अब बेटा ये कार्बन है, इसके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा और एक इधर होगा। ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। इस तरह इस कार्बन के एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगा, एक sp2 इधर होगा, एक इधर होगा। इस कार्बन के एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगा, एक इधर होगा, एक इस तरफ होगा। इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगा, एक इधर, एक इधर। इस कार्बन का इधर, इधर और इधर, और इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड इधर। तो बेटा इस तरह ये 6 कार्बन आपस में रिंग बनाते हैं। हर कार्बन का जो ये कार्बन एटम है, इस तरह यहाँ पर ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम। हर कार्बन के बेटा जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें से 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल साथ वाली कार्बन से बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल। मसलन इस कार्बन पे अगर आप फोकस करें तो इसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन से और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, यानी कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रही है एडजेसेंट कार्बन से यूजिंग 2 ऑफ इट्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इस तरह इस कार्बन के भी एक इधर बॉन्ड बना हुआ है ओवरलैपिंग से, एक उस तरफ बना हुआ है। हर कार्बन अपने 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस्तेमाल करती है साथ वाली कार्बन एटम से बॉन्ड बनाने में।
ये sp2 ओवरलैप है, ये भी बेटा sp2 ये सारे बॉन्ड sp2 ओवरलैप से बने। इनमें से चले एक अगर मैं शो कर दूं, ये sp2 ओवरलैप है, सारे sp2 ओवरलैप। और एक एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रिंग से बाहर होता है। इन 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में से एक जो है वो 2 आपस में बॉन्ड बनाने में साथ वाली कार्बन से एक बाहर है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं ये कार्बन एटम से बॉन्ड बनाने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होते हैं। बेंजीन में आप जानते हैं C6 होता है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बनाती है। ये मैंने दायरा इसलिए लगाया क्योंकि बेटा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होता है और s स्फेरिकल होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, तो ये दायरा लगा दिया। ये sp2s ओवरलैप है, ये भी sp2s ओवरलैप होगा। तो ये बेटा इस तरह से C6H6 बन गया, जहाँ हर कार्बन में बॉन्ड लेंथ भी फिर सेम आएगी और बॉन्ड एंगल 120 का आएगा, बिकॉज ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। पहली बात। दूसरी बात आ जाती है इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स की, पाई सिस्टम की। पाई सिस्टम के एतबार से बेटा जब कार्बन बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है तो कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है। यानी ये फर्ज करें इसकी शेप बनती है, इसकी प्लेन है, ये 6 के 6 कार्बन एक ही प्लेन में है। हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, साथ वाली कार्बन के पास भी। इसी तरह 6 की 6 कार्बन के पास ये ऑर्बिटल मौजूद होते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। हम इस पिक्चर को समझने के लिए इसको अगर यू करके ड्रा करेंगे तो हमें ज़रा समझना आसान हो जाएगी। इस तरह ड्रा करने से बेटा ये आपको पैरेलल होते हुए नज़र भी आएंगे कि ये पैरेलल हो गए, एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं ऐसे। तो हम इसकी पिक्चर इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। ये 6 कार्बन है, इनमें से हर कार्बन के पास बेटा एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा। इधर भी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, इधर भी है। ये 6 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हो गए, इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये दोनों पैरेलल बेटा बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, ये दोनों नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये और ये भी पैरेलल हैं, ये और ये भी पैरेलल, ये सारे एक दूसरे के पैरेलल आ जाते। और जब p ऑर्बिटल आपस में पैरेलल आ जाते हैं तो बेटा इनमें पैरेलल ओवरलैपिंग होने से पाई बॉन्ड बनता है। अब जैसे कि आपको ये दोनों पैरेलल नज़र आ रहे हैं, अगर इनमें पैरेलल ओवरलैप हो तो अबव लोब्स को आप मिलाएं और लोअर लोब्स को, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन अबव लोब में भी हो सकता है, लोअर में भी हो सकता है, तो ये पाई बॉन्ड बनने का चांस है। लेकिन इस कार्बन के ऑर्बिटल का जितना इधर चांस है उतना ही इस तरफ भी चांस है, तो यहाँ पर भी बॉन्ड बनने के उतनी ही चांसेस हैं। ये और ये भी पैरेलल हैं, यहाँ पर भी बॉन्ड बनने का उतनी चांस है। अपर लोब को अपर से मिलाएंगे बेटा, लोअर लोब को लोअर से मिलाएंगे, ये इसके पैरेलल है। अपर लोब को अपर लोब से मिलाएंगे बेटे और लोअर लोब को लोअर से, ये आपस में पैरेलल हैं कि अपर लोब्स को मिला दें, यानी इक्वल चांसेस हैं, राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर बराबर चांसेस ओवरलैपिंग के। ये इसके पैरेलल आता है, इसके यहाँ पर बनने के चांसेस पूरे। अपर लोब को मिलाएं, लोअर लोब को लोअर से मिला दें। तो मालूम ये हुआ कि पाई बॉन्ड किसी एक जगह पर भी फिक्स नहीं बनेगा, पाई बॉन्ड पूरे रिंग के ऊपर स्प्रेड हुआ होगा, क्योंकि ये इधर बनाने का भी उतना ही चांस है, इधर भी उतना ही। इक्वल प्रोबेबिलिटी होने की वजह से बेटा ये सारे 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन एक कंटिन्यूअस स्ट्रेच शीट बन जाएगी। स्ट्रेच शीट के लिए हम शीथ लफ्ज़ बोलते हैं, एक कंटिन्यूअस शीट बन जाएगी पाई इलेक्ट्रॉन की। चादर जैसे हम बिछाते हैं बेड पे स्ट्रेच करके, तो ये स्ट्रेच शीट बनेगी, शीट बन जाएगी एक। और ये शीट जो है ये बेंजीन रिंग के अबव और बिलो दोनों जानिब होगी, कॉन्टीन्यूसली
ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहेंगे। इसे बोलते हैं डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा। इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे फिक्स नहीं होंगे, लोकलाइज्ड नहीं होंगे, बल्कि पूरे रिंग में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, डी लोकलाइज्ड रिंग होगा। और ये डी लोकलाइज्ड रिंग बेंजीन रिंग के अबव और बिलो यूं होगा। यही वजह कि बेटा बेंजीन के लिए हम जो मोस्ट सूटेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं वो ना तो एग्जैक्टली ये है, ना एग्जैक्टली ये है, बल्कि इन दोनों का यानी हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इस तरह से। बेंजीन की मोर सूटेबल जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये के अंदर दायरा लगा देते टू शो कि ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पूरे रिंग में डीलोकलाइज्ड होते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से ये बात भी समझ आ जाती है कि क्या वजह है कि बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर पर होती है, क्योंकि बेटा अगर एग्जैक्ट सिंगल बॉन्ड हो लाइक अल्केन्स तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ 154 पिकोमीटर होती है, और अगर अल्कीन्स हों, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर होती है, जबकि बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड 139 पिकोमीटर पर है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि एग्जैक्ट डबल बॉन्ड और एग्जैक्ट सिंगल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं। ठीक है, सारे जो हैं उनमें फ्रैक्शनल बॉन्ड कैरेक्टर आप कह सकते हैं मौजूद है। तो ये बेटा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो इस चीज़ को जस्टिफाई करता है कि क्यों बेंजीन अल्कीन लाइक बिहेव नहीं करता, क्योंकि बेंजीन में अल्कीन की तरह फिक्स पाई बॉन्ड नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 नहीं 6 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 3 पाई बॉन्ड्स बनने की गुंजाइश है, लेकिन वो कहीं पर भी फिक्स बॉन्ड ना होने की वजह से, डीलोकलाइज बॉन्डिंग होने की वजह से बेंजीन का बिहेवियर अल्कीन से मुख्तलिफ होता है। ठीक होगी बात बेटा। ये हमारा आज का टॉपिक है बेंजीन के मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हवाले से। इसके अलावा MOT भी इसे एक्सप्लेन करती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, वो कैसे एक्सप्लेन करती है वो फिर किसी और लेक्चर में उसे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन यहाँ पर इंटर लेवल पर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच पर एक्सप्लेन करते हैं कि ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जो है बेंजीन के स्ट्रक्चर को किस तरह एक्सप्लेन करती, ताकि बेंजीन की स्टेबिलिटी को जस्टिफाई किया जा सके और ये चीज़ समझाई जा सके कि वाई बेंजीन डज नॉट बिहेव लाइक ऑर्डिनरी अल्कीन्स। तो बेटे आज के टॉपिक में मैंने आप लोगों को बेंजीन के स्ट्रक्चर के हवाले से पढ़ाया है। ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, दोनों स्ट्रक्चर्स आपने, बल्कि तीसरा भी आपने ड्रा करना होता है, थोड़ी सी साथ इसको एक्सप्लेन करना होता है, नरेट करना होता है। इसे पढ़ें, देखें, याद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।